हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। देखिए, हमने अलजेब्रा पढ़ी, हमने अर्थमेटिक पढ़ी और हमने पढ़ी ज्योमेट्री, लेकिन ये अफलातून कहाँ से आ गई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ये आई कहीं से नहीं है, ये दो मैथ्स की ब्रांचेज के बीच में एक जोड़ है। पहली ब्रांच है वो आपकी अलजेब्रा और दूसरी ब्रांच है आपकी ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को मिलाकर के हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इनमें कोऑर्डिनेशन है और जहाँ कोऑर्डिनेशन होता है वहाँ पे वो ज्योमेट्री क्या होगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, यूँ तो हमारे इंडियंस और ग्रीक फिलोसोफर्स हमेशा से ही है वो संग संग चले हैं। बहुत सारे रिसर्च उन्होंने किए, मैथ्स के अंदर बहुत सारी जो है वो इन्वेंशंस जो है वो मैथ्स के उन्हीं के द्वारा किए हुए हैं। लेकिन फ्रेंच साइंटिस्ट और फ्रेंच मैथमेटिशियन का भी अपना एक बड़ा प्यारा रोल है और यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आज से सैकड़ों साल पहले 1601 से लेके 1665 तक, 1601 से 1665 तक ये दो महान मैथमेटिशियन, एक का नाम था आपके रेने डेस्कार्टिस और दूसरे का नाम था पियरी डी फॉर्मेट। ये दोनों मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इन्होंने है वो इस ज्योमेट्री के बारे में वो काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी कुछ है वो संसार को दिया है और इन दोनों के ही कंट्रीब्यूशन से आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का कोऑर्डिनेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथ्स की एक ब्रांच है और ये यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th में। जैसे जैसे आप वो हायर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे हायर क्लासेस के अंदर इसका बहुत ही एम्प्लीफाइड फॉर्म मिलेगा आपको। इसलिए बेसिक को बहुत अच्छे से करना ही है, वो इंटेलिजेंस का काम होता है। तो चलो हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे और इस टॉपिक का रिसर्च करने वाले, इस टॉपिक को देने वाले रेने डेस्कार्टिस और पियरी डी फॉर्मेट ने है वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को मिला करके और कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका दूसरा नाम एनालिटिक ज्योमेट्री भी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए, हम जैसे मान लीजिए हम दो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं यहाँ पे। देखिए, आपने वैसे भी काफ़ी ग्राफ बनाए होंगे, ठीक है, और ये जो ग्राफ बनाए हैं तो उन ग्राफ के अंदर आपने दो एक्सिस तो जरूर बनाए होंगे। एक आपका एक्स एक्सिस जो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये आपका कौन सा एक्सिस है? ये है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और एक आपने जरूर बनाया होगा दूसरा वाला, उसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। और ये वर्टिकल एक्सिस कौन सा है आपका? ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये दो एक्सिस है वो एक दूसरे को है वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, यानी परपेंडिकुलर होते हैं दोनों एक्सिस एक दूसरे पर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम मानते हैं ओरिजिन। ये है उत्पत्ति। यहाँ से ये दोनों जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो गए? ये उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें एक आपका कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट्स है और एक है वो दूसरा है वो है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्साइसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्साइसा। अब एब्साइसा का मतलब आप ये मत समझ लेना कि एब का मतलब एब्सेंट, SCI का मतलब साइंस में, ना, साइंस में भी एब्सेंट नहीं रहना है, मैथ्स में भी नहीं रहना है, यहाँ तो चलते रहना है, चलना ही तो ज़िंदगी है। तो इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्साइसा बोलते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये जो आपने ग्राफिकल फॉर्म बनाया, यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया, तो इसमें एब्साइसा कहाँ है?
ऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं, तो टेंशन वाली कहाँ बात है। देखिए यहाँ पे एन पी, ये जो डिस्टेंस है एन से लेके और पी तक, ये जो डिस्टेंस है, या फिर ओ से लेके एम तक का जो डिस्टेंस है ओ एम है, तो एन पी और ओ एम क्या है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, यानी द डिस्टेंस फ्रॉम एन टू पी एंड ओ टू एम इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट्स, और इनको हम क्या कहते हैं, एब्साइसा भी बोलते हैं। और आ जाइए अब आप द डिस्टेंस ओ से एन तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, ओ से एन तक और पी से एम तक या एम से पी तक मान लीजिए आप, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे इसको, या इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट्स भी बोलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना, इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, और द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं या ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जैसे एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस हो गया ओ एन हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपका एम पी हो गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि एम क्यू हो गया ये डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट्स। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये तो है वो आपके पास, ये अपना जो है वो दो परपेंडिकुलर लाइंस, यानी दो लाइंस परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके चार पार्ट बन रहे हैं आपके पास में। ठीक है, चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं। पहला क्वाड्रेंट आपका ये हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। हम ये कहें कि ये जो क्वाड्रेंट्स हैं इनको हमको कैसे लेना है, इनको लेना है हमें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक कैसे चलती है, देखिए ये आपकी क्लॉक है। ठीक है, तो क्लॉक तो कैसे चलेगी, क्लॉक तो ऐसे ही चलेगी ना, यूँ चलेगी क्लॉक तो, और आपको क्या लेना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज लेना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये पहला जो है वो क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, उल्टे आ रहे हैं ना हम यूँ ऐसे, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन है हमारी। हाँ, तो ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, आगे चले। ठीक है सर, चलिए तो लो सब चलते हैं, आप कहते हैं और हम ना चलें, हो ही नहीं सकता, तो चलते हैं आगे। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है, अब आपने कई बार ग्राफ बनाया होगा तो आपने लिखा होगा कि भाई जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यूँ लिखा है ना, पॉजिटिव है सारे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं इधर। अब आप यहाँ पे भी लिखे होंगे 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। इधर जब एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ पे आपने जरूर लिखा होगा 1 2 3, माइनस में लिखा होगा, लिखा ना। और यहाँ पे जब नीचे आए होंगे तब भी आपने माइनस में जरूर लिखा होगा। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हमें वो राइट साइड में चलते हैं तो सब पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि राइट डायरेक्शन में चलेगा पॉजिटिव रहेगा, और जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चलेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा, वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ऊपर चलते हैं, हाँ ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव होते जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे अच्छे मार्क्स आते हैं तो क्या होते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं, और जब नीचे आते हैं तो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट जो है वो क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी दो पॉजिटिव जो है वो इंटीजर्स को हमें है वो उसके अंदर है वो डिनोट करना है। जैसे मान लीजिए 2 को और 3 को डिनोट करना है, तो 2 को हम यहाँ से ले जाएंगे, इसमें ऊपर ले गए 2 को, यहाँ से 3 को यहाँ पे लाए, तो पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं। एक्स एक्सिस क्या है, 2, इस पे कौन सा पॉइंट है, 2। फिर वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, 3, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हमारे जो है वो पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज x और y की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी ना, हाँ पॉजिटिव होंगी। अब आ जाइए आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए यहाँ से हमने लिया 3 लिया, और उधर से भी हमने क्या लिया, 3 लिया। ठीक है, ऊपर से। अब यहाँ देखिए आप
सेकेंड क्वाड्रेंट है एक्स, एक्स जो है वो ये एक्स एक्सिस है अपना, तो एक्स एक्सिस पहले लिखेंगे तो ये आ गया -3, ठीक है, और इधर से क्या आ गया, ये 3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये माइनस और प्लस, ये इसके अंदर इनके जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज इसमें आती है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू और वाई की पॉजिटिव वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाती है। आप कहें कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट देखिए आपके सामने, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ। अपने पास इतने बड़े बड़े बोर्ड्स भी नहीं हैं और ना ही जो है वो हमारे पास इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े जो है वो आपके सामने हैं वो क्लासरूम्स होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये एक गरीब बच्चों का एक अच्छा सा एक नॉलेज बोर्ड है, बस इतना समझ लीजिए आप। तो अब यहाँ देखिए, ये हम बात करते हैं, जैसे ये नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने -3 ले लिया और इधर से भी -3 ले लिया, तो माइनस और माइनस दोनों वैल्यूज़, यानी x के लिए भी माइनस वाली वैल्यू, y के लिए भी माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी, तो ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आ जाती है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाती है। अब आ जाइए आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x की वैल्यूज़ प्लस आएंगी, ठीक है, और y की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आ जाएंगी, माइनस, क्योंकि ये y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इधर से माइनस और ये इधर से प्लस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए। मैं यहाँ पे क्लियरली समझा देता हूँ आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है, और इन चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर हमको क्या, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखिए आपके सामने इनकी वैल्यूज़ में परिवर्तन आता रहता है, इनके साइंस में परिवर्तन आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है वो पहली वैल्यू नेगेटिव, दूसरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है वो पहली वैल्यू तो क्या होगी आपके, पॉजिटिव होगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस तरह से हम है वो इनको डिनोट करेंगे। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, यानी ये एब्साइसा हो गया और ये क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से आपको है वो समझना है, बार बार रिपीट करके देखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें कोई भी 2 पॉइंट्स हैं और उन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड किया जाए, हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 7 में जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम कैसे डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ये उसके लिए हम एक फार्मूला जो है वो यूज़ में लेते हैं कि दूरी को या डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा फार्मूला काम में लेते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको, देखिए जैसे मान लीजिए आपको डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। एक पॉइंट है P आपका, एक पॉइंट है Q, ठीक है। अब देखिए इसके भी आपको है वो कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। मान लीजिए आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए 5 और 3, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको 2 और 4। सपोज कीजिए कि ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो उसके लिए देखिए हम इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 और y2। यहाँ पे देखिए x1 5 है और y1 जो है वो क्या है 3 है, x2 2 है और y2 क्या है 4 है। इनके बीच में हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली है क्या, डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हमारा है, उसको हम लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम रूट में ले लेते हैं और रूट में लेने के बाद में ये डिस्टेंस आ गया P से Q के बीच का डिस्टेंस। ऐसे हम ये डिस्टेंस फार्मूला है वो यूज़ में लेते हैं। अब ये जो डिस्टेंस फार्मूला है इसमें इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वैल्यूज़ को पुट किया यहाँ पे, ये जैसे हमने लिया कि x2 क्या है यहाँ पे 2 है
और x1 क्या है यहाँ पे 5 है और इसका स्क्वायरिंग कर दिया हमने। y2 क्या है आपके पास, y2 4 है और y1 क्या है आपके पास, y1 है वो 3 है, इसका भी स्क्वायरिंग कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को माइनस किया तो -3 आएगा ना, आएगा ना, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, तो ये आ गया 9, रूट में डालो इसको। और यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास √10। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ, क्या हुआ डिस्टेंस, √10। तो इस तरह से हम दो पॉइंट्स के बीच में जब भी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हमें ये फार्मूला यूज में लेना है और इस फार्मूले को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे सीधे सीधे है वो हमारे चैप्टर नंबर 7 के एग्जाम्पल्स में। चैप्टर नंबर 7 के जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स में सबके पास आपके पास बुक होगी, अगर नहीं है तो बुक निकालो, ओपन करो, बुक खोलो और पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ, आपकी थोड़ी सी हेल्प तो मुझे करनी ही पड़ेगी ना। तो देखिए आप अपना बुक खोल करके और पेज नंबर जो है वो 158 पे आ जाइए। पेज नंबर कितना, हाँ 158। देखिए पेज नंबर 158 पे आपके पास है वो जो है वो क्वेश्चन दे रखा है कि डू द पॉइंट्स 3 2 यानी ये P है पॉइंट, ठीक है, और फिर इसके बाद में ये Q पॉइंट है -2 और -3 और इसके बाद में है वो पॉइंट है R 2 और 3 ये दो, मतलब ये पॉइंट्स हैं आपके पास। और ये ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉइंट्स एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं, क्या ये पॉइंट्स है वो ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ये देखेंगे कि ये ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते। तो सबसे पहले हम इनका क्या फाइंड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम P और Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला हम यूज में लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, वहीं आ गए हम। अब देखिए यहाँ पे P और Q के कोऑर्डिनेट्स देखिए आप, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 और 2, तो इसको x1 लीजिए और इसको y1 लीजिए, इसको x2 लीजिए और इसको क्या लीजिए आप, y2 लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे आप, जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे देखिए x2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2 करेंगे, x1 की क्या करेंगे, -3 करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके बाद में y2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -3 करेंगे और y1 की क्या करेंगे, -2 करेंगे। ठीक है, और इसका स्क्वायरिंग कर लिया हमने। देखिए -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है ना, और इधर देखिए ये भी -5 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी 25 होता है, यानी 25 और 25 कितना हो गया, कितना हो गया, 50, हाँ 50 हो गया। तो ये √50 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जैसे √50 का अगर जैसे हम है वो डेसिमली जो है वो डेसिमल के अंदर इसको कन्वर्ट करें तो ये लगभग आ जाता है आपका 7.07 अप्रोक्स। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। अब बात करते हैं Q और R, Q और R के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो Q और R के बीच का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x1 y1 इसको लीजिए आप, x1 y1 इसको ले लो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और x2 y2 इसको ले लो आप। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, पहले लेंगे x2, तो x2 क्या है यहाँ पे 2 है, x1 क्या है -2, तो ये माइनस का साइन लगाने के बाद में ब्रैकेट में -2 लगा के फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे आप, प्लस y2 क्या आपके पास 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर माइनस और y1 क्या है -3 है, तो ये ब्रैकेट लगा के फिर लिखेंगे आप ये -3। ठीक है,
अब आप देखिए इसको कैलकुलेट करिए आप, ये -2 कितना हो गया, माइनस माइनस है बाहर अंदर, तो ये प्लस हो गया, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया ना, तो ये 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 36 और इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √52 आ जाएगा। और √52 को हम अप्रोक्स इसका जब हम है वो रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7.21 अप्रोक्स, ये आ जाएगा 7.21 अप्रोक्स। अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस किस किस के बीच में, P और R के बीच में डिस्टेंस। अब इसको भूल जाइए आप और इसको ले लीजिए आप x1, इसको ले लीजिए y1, उसको x2 y2 रहने दो, या फिर उसको x1 y1 ले लो। ठीक है, और हम ले लेते हैं डिस्टेंस, अब फाइंड करते हैं P और R के बीच में। P और R के बीच में भी डिस्टेंस वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जैसे इसी सेम वे से हम अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 2 - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर, और प्लस जो है वो आपके क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये y2 क्या है, 3 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रूट में डाल दीजिए इसको, और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, और यहाँ पे भी 1 आता है, तो ये आ गया आपका 1 और 1 कितना हो गया, √2 हो गया। और √2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.41 होती है अप्रोक्स। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे हमेशा याद रखो कि अगर जैसे दो वैल्यूज़ हैं, कोई भी दो वैल्यूज़ है, जैसे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने प्लस किया और इन दोनों की वैल्यू इससे ज़्यादा आ रही है तो ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने इसको प्लस किया 7.21 आ गया और 1.41 आ गया, तो ये 2, ये 6 आ गया, ये 8, वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना। और हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स का सम, ठीक है, जैसे मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है और ABC ट्राइंगल में AB और BC का सम जो है वो हमेशा AC से ग्रेटर होगा, या फिर हम ये कहें कि BC और AC का सम जो है वो हमेशा AB से ग्रेटर होगा। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो हमारे जो है वो आपके BC का सम जो है, ठीक है, BC से ग्रेटर कौन होगा, ये AB और जो है वो AC का सम, AB और AC का सम जो है वो BC से ग्रेटर होगा। तो हमेशा किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से क्या होता है, क्या होता है, बड़ा होता है ना, ऐसे। तो इस तरह से हम है वो इसका सॉल्यूशन करेंगे, इनको ऐड करेंगे हम, चाहे तो इसको ऐड कर लें, इससे ज़्यादा आना चाहिए ये। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, हमने इसको और इसको ऐड किया, ठीक है, तो वो इससे ज़्यादा आया। और मान लीजिए इसको 7.07 और 1.41 को ऐड करें तो ये 8, 4 और ये 8, ये इससे ज़्यादा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को ऐड करने से अगर वो तीसरे नंबर से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, उनका एडिशन तीसरे नंबर से ज़्यादा आ रहा है, तो ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। तो ये इतना हमने एग्जाम्पल नंबर 1 तक है वो इस लेक्चर में किया, इंट्रोडक्शन किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब बताइए बच्चों, इंट्रोडक्शन के बाद में और कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला बताने के बाद में, एक एग्जाम्पल करने के बाद में आपको क्या लगा, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उतनी टिपिकल है जितनी कि अलजेब्रा और अर्थमेटिक है या ज्योमेट्री है? नहीं है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल जो है वो मैथ्स है। इसमें बस आपको कुछ पार्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं, उनके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी होती है एक्स और वाई की, ठीक है, x1 y1 की, x2 y2 की, और आप जो है वो सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके सामने देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो पहले से ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ जाए, ये सबसे बड़ी आधा सॉल्यूशन तो वहीं हो जाता है जहाँ क्वेश्चन समझ में आ जाता है। रहा आधा, तो आधा सॉल्यूशन कब होगा, जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन समझ लें, ठीक है ना। तो ठीक है, हम समझते हैं।
क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी और डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब आप ये जो है इस वर्ड से आप मतलब समझते होंगे इस वर्ड का, और इसका भी मतलब समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो हम समझा देते हैं आपको। देखिए ये है आपका स्क्वायर, क्या है ये, स्क्वायर। और स्क्वायर किसको कहते हैं बताइए, जिसकी चारों साइड इक्वल हो, चारों एंगल इक्वल हो और चारों एंगल 90 डिग्री के हों, वही तो होता है ना स्क्वायर। तो देखिए ये जो है वो हमारा ABCD जो है वो एक स्क्वायर है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सर ये वर्टिसेस क्या होते हैं, तो हम बताएंगे आपको वर्टिसेस क्या होते हैं। यानी ये जो कॉर्नर जहाँ पे दो साइड्स मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं ना, है ना। तो ये वर्टिसेस हैं। अब इसके जो है वो शो दैट द पॉइंट्स ABCD। अब इसके पॉइंट्स हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 1 दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है, 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, -1 दे रखा है, -1 दे रखा है, और यहाँ पे -4 दे रखा है और 4 दे रखा है। ये इसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दे रखे हैं हमें, है ना। अब हमको ये बताना है कि ये जो वर्टिसेस अगर ये हैं तो बताइए क्या ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या होंगी भाई, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर AB का डिस्टेंस, ठीक है, A से B तक का डिस्टेंस है वो अगर BC डिस्टेंस के इक्वल हो, और BC डिस्टेंस है वो CD के इक्वल हो, और CD जो है वो AD के इक्वल हो, यानी जब चारों साइड्स इक्वल हो तब हम क्या कहेंगे, उसको स्क्वायर बोलेंगे। क्यों, रोम्बस नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना। तो हम उसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं और रोम्बस भी बोल सकते हैं। पर हम अब इसको स्क्वायर कैसे प्रूव करें, तो पहली चीज़ तो हमें ये प्रूव करनी है। पहला स्टेप जो है वो हमारा ये होगा कि हम इसकी सारी साइड प्रूव करेंगे। अब बात करते हैं कि ये तो रोम्बस भी तो हो सकता है, रोम्बस में भी तो चारों साइड इक्वल होती हैं। तो देखिए रोम्बस की कंडीशन क्या है, रोम्बस ये है, देखिए, है ना, आपके सामने साइड तो चारों इक्वल है, 1 2 3 4 साइड तो चारों इक्वल है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके डायगोनल्स इक्वल है, बताइए, नहीं है ना। काजू कतली खाई है ना, काजू कतली जैसा ये है, ये काजू कतली जैसा है क्या, नहीं ना। तो काजू कतली के अंदर देखो ये लंबाई बड़ी होती है, ये छोटी होती है, तो यानी कि इसके डायगोनल्स तो इक्वल होंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर इसके डायगोनल्स, यहाँ तो स्क्वायर के केस में तो डायगोनल इक्वल होंगे ना, जानते ना आप कि स्क्वायर के डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं। तो हम दूसरा स्टेप जो होगा उस स्टेप में ये प्रूव करेंगे कि इसका जो AC डायगोनल है वो BD डायगोनल के इक्वल है। तो हमारे पास ये दो स्टेप्स होंगे, ये पहला स्टेप होगा और ये दूसरा स्टेप होगा। तो आगे बढ़ें, चले, ठीक है। अब हम पहले स्टेप में आ जाते हैं। अब हमें AB डिस्टेंस पता करनी है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ मिलेगा, कौन सा लेंगे, हम लेंगे फॉर्मूला यूज़ में वही फॉर्मूला जो सदाबहार फॉर्मूला है, क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है, यही ले लेंगे हम यूज़ में, ठीक है। चलिए अब हम x2 और x1 किसको माने, गड़बड़ है ना, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए आप x2 इसको मान लीजिए, x और y2 इसको मान लीजिए, ठीक है, x1 इसको मान लीजिए और y1 इसको मान लीजिए, और मान लीजिए क्या मानेंगे, यही चीज़ तो मानेंगे हम, x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, कर लेते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट। तो अब इस डिस्टेंस में देखिए हमको x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी कि हमें 4 को जो है 4 में से 1 को माइनस करना है। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब यहाँ देखिए y2 में से y1 को माइनस करना है, तो y2 क्या हमारे पास 2 है और ये है 7, तो 2 में से ऐसे 2 में से 7 को माइनस करेंगे, आप जानते हैं, तो -5 आएगा। और -5 का स्क्वायर क्या होता है, -5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा, तो ये -5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, वो आगे वाले स्टेप में कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आगे वाले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये AB है, AB = कितना आ गया, ये तो आ गया देखिए आपके पास 9 और ये आ गया 25, और 9 और 25 कितने होते हैं बताइए, 34 होते हैं ना। तो ठीक है, ये आ गया आपके पास √34, ये आ गया आपके पास इसकी साइड, एक साइड आ गई। अच्छा अब हम साइड नंबर BC फाइंड करते हैं अपन। तो BC साइड फाइंड करेंगे, तो BC में क्या ले लेंगे, देखो x1 y1 इसको ले लो आप, ठीक है, और x2 y2 इसको ले लो आप, x2 y2
इसको ले लो आप, ठीक है, इसको तो भूल जाओ अब x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। अच्छा, अब देखिए फॉर्मूला तो वही लगना अपना, फॉर्मूला तो वही लगना है जो ऊपर लगा रखा हमने, यही x2 और ये। तो देखिए x2 क्या है इसमें -1 है, और x1 क्या आपके पास 4 है ना, तो -4, ठीक है, बीच वाला माइनस वाला साइन तो आएगा ना, ये वाला, तो ये वाला साइन ये आ गया, फिर -4 आ गया। इसका स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, प्लस इसके बाद में देखिए y2 क्या है -1 है, तो -1 लिया हमने, ठीक है, और माइनस, और इसके बाद में देखिए माइनस का साइन लगाया हमने, ठीक है। y1 क्या है इसके अंदर, y1 है 2, ठीक है, तो ये माइनस का 2 हो गया। ये इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे हम। अब इसको आगे अगले स्टेप में यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे 4 और 1 क्या 5 होगा ना, -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, ठीक है, 25 हो गया। यहाँ पे 3 हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 हो गया, ये रूट में आ गया, और ये कितना आ गया, √34 आ गया। बताइए दोनों साइड सेम आ गई, यानी ये साइड तो सेम आ गई। अब हम बात करते हैं CD साइड की। CD साइड में देख लीजिए आप, CD में भी वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, ठीक है। अब क्या करें हम, x1 y1 इसको ले लेते हैं, ठीक है, और x2 y2 इसको ले लेते हैं अपन, ठीक, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए ये ले लिया हमने। अब देखिए x2 क्या है आपके पास, -4, ठीक है, -4 लिख दिया। x1 क्या है, -1 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन, यहाँ पे गलती होती है स्टूडेंट से, देखिए माइनस वाला तो ये माइनस है, फिर x1 की वैल्यू आपके पास -1 है, तो आप इसको यूं ब्रैकेट में लिखेंगे -1। फिर इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे ऐसे, फिर प्लस, इसके बाद में देखिए y2 क्या है आपके पास 4 है, तो पहले 4 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर y1 क्या है आपके पास, y1 है -1 है, तो ये -1 ले लिया हमने, ठीक है, और इसके बाद में इसका स्क्वायरिंग करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्या करते हैं गलती, देखो जैसे ये तो माइनस का 4 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो ये +1 हो गया, ठीक है। अब ये +1 हो गया और ये माइनस का 4 हो गया, तो बताइए कितना बचा, -3 बचा ना, -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 9। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, और 4 और 1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है, ये भी 25 हो गया, है ये भी 25 हो गया, हाँ, तो ये जो है वो ये भी 34 हो गया। अब आ जाइए आप CD के बाद में DA की बात करें, हैं, तो DA देखिए, अब इसमें क्या ले, x2 y2 इसी को ले लेते हैं हम तो, हैं, और x1 y1 इसको ले लेते हैं अपन। बोलिए ठीक ले रहे हैं ना, गलत थोड़ी है। इसको लूँ x1 y1, इसको ले लो, इसको x2 y2 लूँ, x2 y2 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, है ना। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, वही फार्मूला यूज़ में, हमारे पास फार्मूला तो वही है ना। क्या करें, ये x2 है कितना है, -4 है, x1 कितना है 1 है, तो माइनस का 1 लगा के यूँ इस तरह से करेंगे हम। इसके बाद में देखिए प्लस, इसके बाद में देखिए y2 क्या आपके पास 4 है, और y1 क्या है आपके पास, y1 है 7, तो ये 7 ले लिया, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर दिया अपन ने। अब आप देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, 4 और 1 5 करेंगे ना, 5 का स्क्वायर 25 है, और इसके बाद में देखिए ये आ गया 4 में से 7 में से 4 को माइनस किया, माइनस का 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये लो साहब, ये भी आ गया √34। अब बताइए क्या इसकी चारों साइड इक्वल आ गई, दिख रहा है ना, इक्वल है ना चारों साइड, बिल्कुल। अब चारों साइड इक्वल है, तो अब बात करते हैं हम इसके डायगोनल की, कि अगर इसके डायगोनल भी इक्वल हैं तो हम 100% ये कह देंगे कि ये स्क्वायर ही है, स्क्वायर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, हम डायगोनल की बात करते हैं, तो डायगोनल पहले कौन सा ले लें, AC ले लें डायगोनल। AC डायगोनल लेंगे तो देखिए आप x1 y1 इसको ले लें, यहाँ से तो इसको तो मिटा दो आप, तो AC डायगोनल ले रहे हैं तो x2 y2 इसको ले सकते हैं, इसको ले लो x2 y2, या इसको ले लो x2 y2, है ना। तो हम इसको x2 y2 ले लेते हैं, ठीक, इसको ले लेते हैं x2 y2, और फिर फॉर्मूला तो वही लगेगा हमें, ठीक है। पहले x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो -1 और -1, ठीक है, का स्क्वायर, प्लस फिर ये जो है वो -1, ठीक है, y2 - y1 है ना, तो -1 और -7, ठीक है।
अब देखिए आप इसका सॉल्यूशन बताइए, आप खुद बताइए, आप मेरे को बताओ। आप कितना 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद में इसका कितना हो गया 8, 8 8 जा 64 हो गया। यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेंगे, 64 हो गया। कितना आ गया √68 आ गया, लिख दूँ? ठीक है सर। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं BD डायगोनल की। BD डायगोनल फार्मूला तो वही लगेगा हमारा, ठीक है। अब BD डायगोनल में देखिए x1 y1 को यहाँ से मिटा दो, इनका अब कोई काम नहीं है, कंफ्यूज करेंगे फालतू, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं अपन, x2 y2 इसको ले लिया हमने, x1 y1 इसको ले लिया, ठीक है। अब देखिए x2 y2 में यानी 4 में से हमको किसको माइनस करना है, -4 को। तो ऐसे करें ना, सही कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दिया इसमें, फिर प्लस हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर प्लस, इसके बाद में y2 में से y1 को माइनस करें तो y2 ये है और y1 ये है, यानी 2 में से हम 4 को माइनस कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायरिंग हो गया। अब बताइए आप खुद ही, ये 4 और 4 8 हुआ ना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। कितना आया √68। अब आप खुद ही बताइए मेरे को, बताओ कि ये स्क्वायर है या नहीं है, बताओ। है ना स्क्वायर, क्यों है? क्योंकि एक तो चारों साइड इक्वल है, देख लीजिए, गलत नहीं बोल रहा ना, ये चारों साइड इक्वल है √34, और ये दोनों डायगोनल भी इक्वल है। तो जब चारों साइड इक्वल हो और दोनों डायगोनल इक्वल हो तो बताओ उसको हम क्या कहेंगे? सच बोलना, झूठ नहीं। ये देखो ये रोम्बस बता रहे हैं, गलत है भाई, ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? चारों साइड इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल। बात समझ में आ गई? मिटा दें, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो है वो एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया आपका। अब हम बात करते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 को आप ध्यान से देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके लिए, आपकी सेवा में हर चीज़ पहले से हमने है वो परोस रखी है। खाना तो आपको है, ठीक है। अब खाना आपको है तो अब परोसा हुआ भी अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर खाएंगे क्या, बताइए? तो ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये हो गया। अब इसमें आते हैं हम, देखिए आर द पॉइंट्स। हालांकि ये क्वेश्चन है वो आपके बुक में है वो अलग तरीके से दे रखा है, लेकिन हमने इसके डिजिट्स है वो यहाँ ले लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको ये पता करना है कि क्या ये 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? देखो, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये 3 पॉइंट्स हमारे सामने, ठीक। अब हम ये बताना चाहते हैं कि क्या ये कॉलिनियर है। अब आप सोचेंगे कि सर ये वर्ड जो है ना, ये कहाँ से आ गया, है क्या ये? हमको तो समझ में नहीं आ रहा, कोलिनियर का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। तो देखो मैं आपको बच्चों बताता हूँ आपको कि कोलिनियर होता क्या है। देखो ए, बी और सी सीधी एक लाइन में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम क्या खेल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं, और ये 2 गोलियाँ आगे बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में, तो एक गोली दूसरी को, दूसरी तीसरी को टक कर देगी ना। तो यहाँ पे अगर एक ही लाइन के अंदर, ठीक है, तीनों पॉइंट्स हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कॉलिनियर कहेंगे ना। चलो, अगर जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो अगर जैसे मान लीजिए इस गोली को मारते हैं हम, तो ये गोली इसको तो टक्कर मार देगी, लेकिन इसको थोड़ी मार देगी, नहीं मारेगी ना। हाँ, तो ये नॉन कॉलिनियर हो गए। तो ये तो हो गए कॉलिनियर, ये हो गए नॉन कॉलिनियर, है ना। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा लीनियर, ये जो है वो पेयर, लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन बना दे, स्ट्रेट एंगल बना दे। चलो, तो कोलिनियर वर्ड का मतलब समझ में आ गया, क्लियर। ऐसे सम्स एक्सरसाइज में भी आपको मिलेंगे, हाँ बिल्कुल मिलेंगे। तो देखिए आप ध्यान से, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये कॉलिनियर है या नहीं। तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य यही है कि सबसे पहले तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें। ये ए, बी और सी के ये कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सी 8 और 6। सबसे पहले हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों की डिस्टेंस, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो है वो कोई भी 2 डिस्टेंस, चाहे तो ए बी और बी सी की डिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये ए सी के इक्वल है तो हम कह देंगे कॉलिनियर है ये, ठीक है। या फिर हम इसका ऐसे कर लें कि जैसे बी सी, हाँ बी सी जो है आपका, बी सी की डिस्टेंस और जो है
वो किसकी, ए बी की डिस्टेंस है। ठीक है, ये बी सी और ए बी, बी सी और ए बी तो आ गया इसके अंदर। ठीक है भाई, ए बी और बी सी की डिस्टेंस अगर ए सी के इक्वल है, ठीक है, या फिर हम कोई भी दो को जोड़ करके, जैसे मान लीजिए हमने बी सी और इसको जोड़ दिया, ए सी को जोड़ दिया, ठीक है, तो ए सी को जोड़ दिया, तो यानी कोई भी दो डिस्टेंस को टोटल करके अगर वो तीसरी के इक्वल आ जाता है तो वो कोलिनियर है। तो अब हम करते हैं, देखिए इसमें कि कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस फाइंड किया हमने, पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड किया, तो डिस्टेंस फार्मूला वही लगाना है अपन को, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दिया और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब बताइए, पहले अपन ये दोनों ले ले, ए बी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना इसलिए, तो ठीक है, x1 और y1 इसको ले लेते हैं और x2 और y2 इसको ले लेते हैं। दिख रहा है आपको? अब देखिए आप, जैसे x2 क्या है आपके पास 6 है, x1 क्या है 3 है, स्क्वायरिंग कर दें, प्लस प्लस जो है वो माइनस, ये जो है वो आपके ये बीच में प्लस आ जाएगा, फिर ये y2 माइनस y1, तो y2 क्या आपके पास 4 है और ये 1 है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायरिंग कर दें। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 3 है, 3 3 जा 9 आ गया, प्लस ये भी 3 है तो 3 3 जा 9 आ गया, तो कितना आ गया बेटा, √18 आ गया, √18 आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा ये तो ये डिस्टेंस आ गई अपने पास √18। अच्छा √18 को अपन क्या लिख सकते हैं बताइए, आप खुद ही बताइए। हम ऐसे लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर, तो मैं बता दूं क्यों नहीं लिख सकते या क्यों लिख सकते हैं। देखिए ऐसे 2 से किया 9 आया, 3 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। ठीक है, इन दोनों का पेयर बन गया, तो जो पेयर बन गया वो तो बाहर आ गया और रूट में ये रह गया, तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 3√2 लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं हमारे BC डिस्टेंस की। चलो BC में आ जाए अपन, हैं, तो ये BC, तो BC डिस्टेंस में क्या है, x1 y1 इसको ले लें हम, तो ठीक है सर x1 y1 इसको ले लो, इसको तो मिटा दो, x2 y2 इसको ले लेते हैं अपन। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब हम बात करते हैं, वही फार्मूला तो वही चलेगा अपना, x2 कितना है 8 है, x1 कितना है 6 है, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद में y2 कितना है आपके पास 6 है, y1 कितना है 4 है, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम कैसे करें बताइए, आप ही बताओ। जैसे ये है 2 बच गया, इसमें 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है 4 हो गया, इसमें कितना बचा 2 ही बचा, तो ये भी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, हाँ सर 4 हो गया। ठीक है, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, यानी ये √8 हो गया। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चों, 2√2 लिख दूँ इसको, सही लिखा ना, 2√2 गलत तो नहीं है ना, बिल्कुल गलत नहीं है सर, बिल्कुल सही हो आप। ठीक है, अब BC, हम BC तक तो पहुंच गए, अब बात करते हैं अपन AC की। चलो AC सबको पसंद है ना, क्या एयर कंडीशनर गर्मियों में, नहीं तो आप तो अभी चला देते हैं AC ठंड में, ठीक है अच्छा लगेगा, फ्रीज हो जाओगे शाम तक। अच्छा चलो AC की डिस्टेंस अपन पता करते हैं, तो चलो AC की डिस्टेंस पता करते हैं, तो x2 y2 तो इसी को रहने देते हैं, x1 y1 इसको मान लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं ना। तो चलो अब हमारे पास फॉर्मूला तो वही चलेगा, फॉर्मूला वही चल रहा है, तो x2 में से x1 को माइनस कर लिया हमने, 8 माइनस क्या कर देंगे 3 और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, प्लस फिर 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 का भी स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए कितना आया 5 आया ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। इसके बाद में यहाँ देखिए यहाँ पे 5 आ रहे हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी 25 होता है, तो बताइए कितना हुआ ये 50 हो गया ना। अच्छा 50 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या मैं ये लिख दूँ 5√2, बताओ 5√2 लिख दिया मैंने, क्या सही लिखा है क्या? कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं क्यों भाई, कैलकुलेट करके बताऊं? कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर आ गया। अच्छा चलो आ गया तो आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं देखिए, अगर हमारे पास जैसे AB और BC, ठीक है, इन दोनों का टोटल हम करें और वो AC के इक्वल आ जाए, AB डिस्टेंस कितना हमारे पास 3√2 है, BC डिस्टेंस कितना है 2√2 है, और ये कितना है हमारे पास 5√2 आया। तो बताओ ये दोनों, इन दोनों को ऐड करने से ये आता है कि नहीं आता है? आता है ना, झूठ नहीं बोल रहा ना। बस तो यही तो देखना हमें कि अगर जैसे मान लीजिए दो साइड्स का टोटल अगर तीसरी साइड के इक्वल आ गया,
ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इसको इस तरह से लिया है कि ये दो, पहली ये ए बी और बी सी, इनका अगर ए सी के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि लीनियर है, कोलिनियर है, ठीक है। तो ये लाइंस जो है ना वो क्या होंगी, ये पॉइंट्स, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अब बताइए बच्चों, सच बोलना, समझ में आया या नहीं आया? 100% पक्का, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं आगे, और हम जो है वो सम नंबर है वो नेक्स्ट कौन सा, एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर जो है वो 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में आ जाते हैं। देखिए आपके सामने सारे सम्स हैं वो पहले से परोस के रख रखे हैं, हम 2 तो खा चुके और अब 2 बाकी है, ठीक है। तो चलो 2 बाकी है तो इनको भी हम खा लेते हैं, ठीक है। 4 फुलके तो खाने चाहिए ना, तो चलो ये तीसरा फुलका आ गया हमारे लिए, हल्का फुलका है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है ना, सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको थोड़ा सा दिमाग के अंदर है ना इरिटेट कर रहा होगा, बताइए कौन सा वर्ड इरिटेट कर रहा है, आप खुद बताओ। क्या ये रिलेशन इरिटेट कर रहे हैं? नहीं। पॉइंट्स नहीं। इक्वी डिस्टेंट, हाँ सर ये यही वर्ड है सर, ये इरिटेट कर रहा है। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आई? इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ पे एक्स और वाई बैठे हैं, ठीक है। 2 कबूतर बैठे हैं, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है, ठीक है। और ये दोनों कबूतर जो है वो ये दोनों पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट क्या है इसमें 7 और 1, और एक पॉइंट क्या है आपके पास 3 और 5, है ना। ये देखिए ये दोनों कबूतर है वो सेम डिस्टेंस पे बैठे हैं, यहाँ पे 7 और 1 8 लड्डू पड़े हैं, यहाँ पे भी 3 और 5 8 लड्डू पड़े हैं। अब ये दोनों कबूतरों की डिस्टेंस है वो इन लड्डुओं से सेम है, बताओ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वी डिस्टेंट पे है, डिस्टेंस सेम है ना। चलो अब डिस्टेंस सेम है तो हम देखते हैं कि अगर डिस्टेंस सेम है तो हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए इसको ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो हम OA इजिकल टू OB कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताइए आप, कर सकते हैं ना। अच्छा, और OA डिस्टेंस को अपन कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला क्या यूज़ में लेंगे बेटा, ये तो लेंगे ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ये यूज़ में लेंगे ना, हैं। अच्छा, और OB डिस्टेंस पे अगर अपन पता करें तो फॉर्मूला तो यही यूज़ में लेना है अपन को, बताइए यही है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही यूज़ में लेना है ना, बताओ, सच बोलना, ये लेंगे, बिल्कुल ये लेंगे। तो अब क्या करें भाई, उसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो एक रूट ने दूसरे रूट को शूट कर दिया और दूसरे ने पहले वाले को शूट कर दिया, तो दोनों क्या हो गए, हट गए। तो हट गए तो क्या बच गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बच गया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच गया, और इधर भी क्या बच गया, x2, यार ये रूट तो हट गया ना, तो ये x2 माइनस x1 आ गया, हाँ, और ये जो है वो आ गया y2 माइनस y1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए ये OA डिस्टेंस है, OA डिस्टेंस, अपन ये OA डिस्टेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम ले लेंगे x2, इसको ले लेंगे y2, ठीक है, और इसको ले लिया हमने x1 और इसको ले लिया y1, बताइए ठीक लिया ना। अब देखिए x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी x में से किसको माइनस करेंगे, 7 को, तो यहाँ लिया हमने x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, गलत नहीं कर रहा ना। अच्छा, फिर देखिए y2 में से y1 को माइनस करेंगे, मतलब ये हुआ कि y में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, 1 को माइनस कर रहे हैं, तो y माइनस जो है वो 1 हो गया, बताइए यहाँ पे भी सही है ना, गलत नहीं है ना, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसको तो हम भूल जाएं, चलो ये x1 y1 इसको हटा दो अब यहाँ से, अब x1 y1 इसको ले लेते हैं अपन, x1 और y1 इसको ले लिया, क्या करें बताओ, x में से 3 को माइनस करना है ना, सही बोला, ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ होल स्क्वायर लगाया नहीं था मैंने, ठीक है, अभी लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद में हम क्या करें बताओ, y माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दें, बताइए, y माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दिया,
अब यहाँ तक आप बताइए, यहाँ तक जहाँ तक हमने डिस्कस किया वहाँ तक तो आपको समझ में आया ना, क्योंकि डिस्टेंस बराबर थी, फॉर्मूले बराबर थे, रूट हटा दिए, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू इस केस में अलग थी, इस केस में अलग थी, है ना। तो इसलिए हमने इसको ऐसे किया। अब आपने ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी बता दी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ते पढ़ते, याद हो गई होगी। अगर याद नहीं हुई तो मैं याद करवा दूंगा तुम्हें। कैसे याद करवाऊंगा? ऐसे दो खींच के जो है वो चांटे नहीं लगाऊंगा, दो खींच के लाइन खींच दूंगा ऐसे खट, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यही आइडेंटिटी है ना, तो इस आइडेंटिटी से स्कोर 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 इसको, है ना, बताइए सबको खोल ले, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और यहाँ पे आ गया प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2y, ठीक है, और प्लस जो है वो 1। फिर ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और ऐसे ही आ गया वाई स्क्वायर माइनस 10y, ठीक है, और प्लस 25। बताइए यहाँ तक क्लियर है ना? क्योंकि मैंने तो ये आइडेंटिटी से खोला है, ये चाबी है इनको खोलने की, ये ताला लगा हुआ था, चाबी लगा दी अपन ने। अब देखिए इसमें कोई चीज़ ऐसे कैंसिल हो रही है क्या, उधर से इधर और इधर से उधर, है ना। कुछ चीज़ें ऐसे सेम लगती है ना, जैसे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। देखिए कितना मामला हट गया, है ना। बचा क्या? देखिए माइनस 14x प्लस 49 बचा है यहाँ पे, और माइनस 2y और प्लस 1 ये। अब इधर देखिए, इधर क्या बचा? माइनस का 6x प्लस 9 माइनस का 10y प्लस 25। बताइए इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 49 और 1 कितने होते हैं? 50 मार दिए हमने, ठीक है। तो ये आ गया 14x माइनस 2y प्लस 50 आ गया यहाँ पे। अच्छा इधर देखिए, अब आप ये आ जाएगा माइनस का 6x माइनस 10y, और यहाँ पे 9 और 5 कितने होते हैं? मतलब 25 और 9, ठीक है, 34 होते हैं ना। तो ये 34 हो गया। बताइए यहाँ तक ठीक है, बैठ रहा है समझ में? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया, जो नहीं हो रहा था उनको ऐसे लिख दिया। अब दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पे माइनस का 14x, ठीक है, इस x को इधर लेके आ रहे हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये 2y हमने लिखा, फिर उसको उधर से इधर लेके आ गए हम, तो इधर लेके आए तो एक 10y हो गया प्लस का, ठीक है। अब देखिए ये 34 उधर ही लिखा हुआ था, 50 को उधर ले गए तो ये माइनस का 50 हो गया। बताइए प्रॉब्लम आ रही है क्या? कहीं नहीं आ रही ना, बस 14x ये। अब देखिए 14x में से ये जो है वो 6x गए तो माइनस के 8x बच गए। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बताइए 8y आ गया ना, 8y आ गया, और यहाँ पे कितना आ रहा है? सच बोलना, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है ना, माइनस का, है ना, माइनस का 16 आ रहा है, बिल्कुल सही। हाँ अब देखिए यहाँ से हम जो है वो 8 कॉमन ले सकते हैं ना, ठीक है, 8 हम क्या ले लेंगे? कॉमन। तो 8 हमने कॉमन ले लिया तो माइनस का x बच गया यहाँ पे, ठीक है, तीनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास, और ये प्लस का y बच गया, ठीक है, और ये इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। बताइए यहाँ तक क्लियर है मैटर? अब इस 8 को, क्योंकि तीनों में से अगर कोई चीज़ कॉमन होती है तो उसको हटा दो, तो 8 को हटा दिया तो अब हमारे पास आ गया माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? माइनस 2। हम x को उधर ले जाएं, ये प्लस का हो गया, 2 को इधर ले आए तो y प्लस 2 हो गया। तो ये इनका रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हो गया ना रिलेशन? बस तो ऐसे हम इसका रिलेशन फाइंड करते हैं। तो अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट पे होते हैं तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन, ऐसे हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब बताइए, आपको रिलेशन फाइंड करना आ गया ना? आ गया ना? तो बताइए आपके बीच में और मेरे बीच में क्या रिलेशन है? बताइए बताइए, आप स्टूडेंट हैं और मैं क्या हूँ? टीचर। तो रिलेशन तो है ना? अच्छा बताइए, मार्कर और बोर्ड के बीच में क्या रिलेशन है ना? कि एक तो लिखता है और एक लिखवाता है।